फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 कलर की बहुत ही प्यारे से सुंदर से इजी डिजाइन में बेबी बूटीज लेके आई हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इस बेबी बूटीज को बुना है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बहुत ही इजी डिजाइन है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। ये 6 महीने से लेके और 1-1.5 साल के 2 साल के बच्चे तक आराम से आएगी। परफेक्ट साइज है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बना है और बहुत ही कम वूल में ये बन के तैयार हुई है। सिर्फ 10 से 12 ग्राम ऊन इसके अंदर लगी है। थोड़ी सी वूल के अंदर बन के तैयार है। अगर आप इसके अंदर डोरी डालना चाहें तो डोरी बना के क्रोशिया से ऐसे इसके अंदर यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। इसको आप बेबी बूट कहिए, बेबी बूटीज कहिए, सॉक्स कहिए, जुराब कहिए, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट इसकी इस तरह से शेप बन के आई है और डिजाइन बहुत ही आसान है बुनने में। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए बेबी बूटीज बुनना शुरू करेंगे। तो 2 कलर की वूल है, नॉर्मल बेबी वूल है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो इससे बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए फंदे डालेंगे। फंदे इस तरह से हम सिंगल धागा लेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे और ऐसे डाल लेंगे। इस तरह से ऐसे करेंगे। यहाँ से फंदा लेंगे, इस तरह बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम फंदे 44 यानी 44 फंदे हम डाल लेंगे। और देखिए फिर इनको ऐसे बुनेंगे, दोनों तरफ से लेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों तरफ से ऐसे उल्टे उल्टे सिलाइयाँ बुनते हुए बना लेंगे। तो 6 धारियाँ जब हमारी बन जाएंगी इसी तरह से हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। तो देखिए ये मैंने 44 फंदे डाले हुए हैं और 44 फंदे डाल के इस तरह से मैंने इसको बनाया है। 44 फंदे हैं, सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। और ये लाइन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 उल्टी तरफ से हैं और सीधी तरफ से 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 और 5 11 सिलाइयाँ मैंने टोटल बुनी है। अब ये हमारी 12वीं सिलाई उल्टी तरफ। यहाँ से हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। यहाँ से देखिए सेकंड कलर को लगा लेंगे इस तरह से। इसको टाइट करेंगे और इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे। ऐसे पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन की ये बूटीज बनाएंगे। इसको बिगिनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से 44 फंदे हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 11 फंदे स्टार्टिंग में रखेंगे, 11 फंदे लास्ट में रखेंगे, 22 फंदे बीच में रखेंगे। तो देखिए 11 फंदे हम यहाँ से उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए 11 फंदे उल्टे बुन लिए। धागे को अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पे जाली डालेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ रखते हुए 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 2 धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 2 फंदे सीधे, 1 2 धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 2 धागा पीछे 2 फंदे सीधे, 1 2 धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे 2 फंदे सीधे। लास्ट के 11 फंदे 2 4 6 8 10 11, 4 फंदे और बुनेंगे। तो 2 फंदे उल्टे,
धागा पीछे 2 फंदे सीधे। अब देखिए स्टार्टिंग के 11 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। स्टार्टिंग में भी 2 सीधे थे, लास्ट में भी 2 सीधे हैं, तो ये 22 फंदे हमने इस तरह से बुने हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ भी जाली डालेंगे तो ऐसे धागा घुमाएंगे और ये 11 फंदे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से 11 फंदे बना लेंगे। अब आ जाइए उल्टी तरफ डिजाइन की दूसरी सिलाई। तो देखिए जो फंदे ये यहाँ से सीधे नजर आएंगे इनको सीधा बनाएंगे। जो ये 11 फंदे हैं यहाँ से इनको उल्टा बुनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब देखिए ये जो फंदे हैं 2 सीधे 2 उल्टे, तो ये उल्टे नजर आएंगे, इनको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 सीधे हैं तो सीधे बनाएंगे। 22 फंदे हैं जो सेंटर के, उनको ऐसे ही बनाएंगे, उल्टी तरफ से भी सीधी तरफ से भी। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। तो ये बीच के 22 फंदे हमने 2 उल्टे 2 सीधे करते हुए बुन लिए। अब ये जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा बनाएंगे और ये लास्ट के 11 फंदे भी उल्टे ही बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए जैसे हमने ये 2 सिलाई बनाई है इसी तरह से हम आगे बुनेंगे। ये एक धारी है, इसी तरह से हम 5 लाइनें और बनाएंगे, यानी 10 सिलाइयाँ और बुनेंगे। एक बार और बना के दिखा देती हूँ, फिर ऐसे ही बुन लेंगे। फर्स्ट रो में 11 फंदे थे, अब की बार 12 फंदे उल्टे बनेंगे। एक फंदा हमने बढ़ाया है जो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ, फिर आगे ऐसे ही जाली डालते हुए 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी। सिर्फ ये साइड में एक जाली डलेगी तो हर बार एक फंदा बढ़ता जाएगा। पहले 11 बुने थे, अब 12 बुनेंगे, फिर आगे 13, फिर 14। इसी तरह से हम यहाँ पर 6 लाइनें बुन लेंगे। जैसे ये नीचे वाली 6 लाइनें हैं धारियाँ, ऐसे ही ऊपर भी हमारी 6 डिजाइन बन जाएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और ये जाली वाला बढ़ा हुआ फंदा और 11 फंदे आगे के, ये 12 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो सेम जैसे मैंने ये सिलाइयाँ बुनी हैं इसी तरह से आप इस डिजाइन को आगे बुन लीजिएगा।
तो देखिए इस तरह से आप आगे बुनिएगा। पहले 11 फंदे उल्टे बुने थे, अब 12 बुने, आगे 13 बन जाएंगे, फिर 14, 15, 16। इसी तरह से हम यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाएंगे। 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, एक इस सिलाई में एक इसमें। तो जैसे ये 2 डिजाइन है, ऐसे ही हम टोटल 6 डिजाइन डाल लेंगे। 6 ये नीचे वाले पिंक कलर से हैं, 6 वाइट से डालेंगे। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी आगे इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। बीच का सेम ऐसे ही बुनते जाइएगा। इसको बना के फिर दिखाती हूँ आगे। तो देखिए ये 6 डिजाइन हमारे बन के कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन बनने के बाद अब देखिए जो सेंटर के फंदे हैं, ये 2 उल्टे 2 सीधे, इनकी हम घटाई करेंगे और यहाँ से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए ये फंदे उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ तक इनको उल्टा बुनेंगे। अब देखिए जो ये जाली डली हुई है, 1 2 3 4 5 6 जालियाँ हमारी टोटल हैं और 6 ही फंदे हमारे इस साइड बढ़े हैं और 6 फंदे इस साइड बढ़े हैं। अब देखिए धागा पीछे करेंगे। अब जो ये 2 फंदे सीधे हैं, 2 उल्टे हैं, इन 2 का आगे से 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे हैं तो इन 2 का 1 बनाएंगे उल्टा। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे हैं, 2 का 1 बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1, जो उल्टे 2 हैं 2 का 1 सीधे हैं, सीधे का 2 का 1 सीधा फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम सेंटर में इन फंदों की घटाई कर लेंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। धागा पीछे, फिर से ये 2 सीधे हैं, 2 का 1 सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 फंदे थे। अब हमारे 11 फंदे घट गए हैं, 11 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, आगे के फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये आगे के फंदे उल्टे बुन लिए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो ये फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ से जो सीधा नजर आएगा सीधा बनाएंगे, उल्टा नजर आएगा उल्टा, सीधा है सीधा, उल्टा है उल्टा। आगे के फंदे उल्टे। तो इस सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे। साइड वाले फंदे उल्टे बनाए जाएंगे, जो सेंटर के हैं, जो जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जो ये स्टार्टिंग के फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे, इनको उल्टा बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब देखिए सेंटर के फंदे हैं, इनका 2 का 1 करेंगे। धागा पीछे करेंगे, 1 सीधा 1 उल्टा, सिलाई डाल लेंगे 2 में, बैक से 2 का 1 बनाएंगे। फिर 1 सीधा 1 उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 1 सीधा 1 उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे। 1 सीधा 1 उल्टा, 2 का 1 बनाएंगे। अब ये लास्ट में 1 सीधा है, आगे साइड वाला फंदा है, तो इस सीधे को सिंगल ही बुनेंगे इस तरह से। अब आगे के फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। तो सीधी तरफ से बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। सेंटर के फंदे भी उल्टे ही बनाए जाएंगे। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो अब आ जाइए सीधी तरफ। स्टार्टिंग के फंदे उल्टे बनाएंगे।
तो यहाँ तक जहाँ तक जाली डली हुई है यहाँ तक उल्टे फंदे बुन लें। तो देखिए यहाँ तक उल्टे उल्टे बुन लिए। अब जो सेंटर के ये 6 फंदे हैं, इन 6 फंदों में सिलाई डाल लेंगे। ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इनको थोड़ा सा लूज करेंगे ऐसे, और इसका 6 फंदों का एक फंदा बैक से सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। ऐसे 6 फंदों का एक फंदा बुन लिया। अब आगे के फंदे सभी उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को अब बुन लिया। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट बन के आ गया है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 फंदे एक साइड के हैं, 17 फंदे एक साइड के हैं, एक फंदा सेंटर में है। टोटल 35 फंदे हैं। अब यहाँ से हम इस धागे को कट करेंगे और जो पिंक वाला धागा है इस धागे को लगाएंगे। यहाँ से इस धागे को लगा के और इसकी हम यहाँ पर 8 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुन लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इसको अंदर दबाएंगे और पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे जैसे हमने ये बॉर्डर की लाइनें बुनी हुई हैं ऐसे ही ऊपर बुन लेंगे। तो देखिए ये 4 लाइनें हमारी बन गई हैं, 1 2 3 4। अब उल्टी तरफ से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ऐसे 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे जो ये 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए सभी फंदों को ऐसे बंद कर लेंगे। 2 का 1, फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे। इसी तरह से इन सभी फंदों को लास्ट तक बंद कर लें। देखिए सभी फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और लंबा काट के इसी से हम सिलाई करेंगे। इसको सुई में डाल के इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से और नोट लगा लेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए सिलाई आप सीधी तरफ से भी कर सकते हैं और आप इसकी सिलाई उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी सिलाई सीधी तरफ से करूँगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से हमने सिली है। डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाइए और बारीक बारीक टांके लगाते हुए पहले इसको यहाँ पे पक्का कर लीजिए। अब देखिए इस फंदे के अंदर से सुई डाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे, फिर इस फंदे के अंदर से निकाल लेंगे। एक बार फ्रंट की तरफ से, एक बार बैक की तरफ से यहाँ से डाल लेंगे, फिर इसके अंदर से डाल लेंगे। बारीक बारीक टांके लगाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका ज्वाइंट कहाँ पर है। देखिएगा इस फंदे के अंदर डाल लेंगे। अब फिर इस डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाएंगे, इसके अंदर सुई डाल लेंगे, फिर इस लाइन के अंदर डाल लेंगे। इसको टाइट खींचेंगे, यहाँ पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक डिजाइन को मिलाइएगा, यहाँ से इस डिजाइन को और फिर यहाँ से। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक इस सॉक्स की इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग बनी है। इस तरह से जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। अगर आपको ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, बेबी बूट, बेबी सॉक्स, जुराब कहिए, ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।